फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल मंथन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 वीडियो नंबर 6 के, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट से प्रश्नावली फर्स्ट है एक्सरसाइज 1 का, चैप्टर 1 का। भारतीय भवन बुक से फिजिक्स अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में सभी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में जितने भी है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से समझाया गया है, बताया गया है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है? ठीक, तो समझिए आखिर विज्ञान किसे कहते हैं। आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझिए विज्ञान कहते किसको हैं। तो हम आपको बताते हैं, आंसर है विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों का ज्ञान ही विज्ञान है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम फेस वीडियो में भी बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या आई बटन में हम लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो हम भौतिक राशि के बारे में बढ़ा चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके नाम। तो चलिए देखते हैं। आंसर है एसआई प्रति में 7 मूल यानी कि आधारी राशि, जी मूल राशि मतलब आधारी राशि, वह 2 क्या है, पूरक मात्रक या पूरक मूल मात्रक कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आधारी राशि की संख्या कितनी है, 7, और पूरक मात्रक की संख्या यानी कि कितना है, 2 है। ठीक है, पूरक मात्रक की संख्या 2 है और आधारी मात्रक की संख्या 7 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहला है, आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्या है, सो देखते हैं। तो देखिए 7 मूल मात्रक और उनके मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लंबाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, इसको संकेत में लिखना चाहते हैं तो मीटर को एम और किलोग्राम का क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह हो गया द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम। तो उसके बाद क्या है, समय। समय का क्या होता है, मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, और इसको संकेत में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल एस लिख देंगे। ठीक है, एस। ठीक है दोस्तों, फिर अगला है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है केल्विन। ठीक है, ताप का मात्रक या ताप बोलिए तापमान, बात एक ही है। ठीक है, क्या होता है, केल्विन, याद रखिएगा। इसको हम कैपिटल केस लिखते हैं। क्यों कैपिटल केस लिखते हैं, क्योंकि ये कैपिटल केस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि केल्विन जो है वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, उनका मात्रक। ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन जो है क्या थे, वैज्ञानिक थे, इसलिए कैपिटल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल में, बड़ा के में लिखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इस संकेत में लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे। एम्पियर क्या थे, वैज्ञानिक थे, इसलिए कैपिटल ए लिखेंगे। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता। क्या है, ज्योति तीव्रता। तो देखिएगा दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। इसको कैसे लिखते हैं, CD लिखते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, तो वह है मोल। क्या है, मोल। इसको संकेत में कैसे लिखते हैं, MOL, मोल। ओके दोस्तों, चलिए
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, सब बेसिक की सारी चीज़ें हैं सही पढ़ा चुके हैं। फिर जो क्वेश्चन आंसर में बताया गया है उन सभी को हम फिर से बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आगे, क्योंकि हम जितने भी थे थ्योरी में सभी चीज़ पढ़ा चुके हैं, आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए अगला है दो पूरक मूल मात्रक। अब देखिए दो पूरक मूल मात्रक क्या क्या है। तो पहला है मेरा वह है समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, इसको आप संकेत में लिखना चाहते हैं। ठीक है, संकेत, तो इसका संकेत क्या होगा, रेडियन का आर ए डी, रेड। ठीक है, क्या होता है, आर ए डी, रेड। उसके बाद है घन या ठोस कोण। क्या है, घन या ठोस कोण। इसका मात्रक क्या होता है, तो वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। इसको आप संकेत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस आर। क्या लिखेंगे, एस आर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर देखते हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आधारी राशि किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखिए बेसिक क्वांटिटी किसे कहते हैं, सो समझिए। आधारी राशि वह राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। ध्यान रखेंगे, जिसमें पहला क्या है, द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठा विद्युत धारा, सातवां पदार्थ की मात्रा। कितना हो गया, 7 हो गया। ये सभी क्या है, क्या है, सभी आधारी राशि है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है, 7, याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। समझेंगे दोस्तों, गौर फरमाएंगे क्या कर रहा है। व्युत्पन्न राशियां, आप समझिए, व्युत्पन्न, आपको इस नाम से पता चला, व्युत्पन्न। ठीक है, उत्पन्न हुआ यानी कि किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ, यानी कि आधारी राशि के जो सहायक यानी सहारा लेकर के जो बनता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इस बात ऐसे मतलब शॉर्टकट में समझ सकते हैं, लेकिन इसको परिभाषा में समझेंगे वो हम समझाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में जब समझिएगा तो क्या समझिएगा, सो समझते हैं। देखिए व्युत्पन्न राशियां का परिभाषा क्या लिखेंगे, वे राशियां जो मूल आधारी राशि से उत्पन्न होती है। देखिए वही बात है, वे राशियां मतलब वो राशि जो मूल राशि या आधारी राशि से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, अपना भाषा में बना देंगे, क्या दिक्कत है। सिर्फ आपका जो है उस सेंस में मिलना चाहिए कि उसका परिभाषा आपको सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो किताब में है सेम वही छाप देना है, वही वही रट लेना। ठीक है, अपने से खुद परिभाषा आप डिवाइड मतलब डिराइव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम करते हैं। आप देखिए अगला, ये सब जैसे में क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न राशि का क्या उदाहरण है। समझ गए, चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका आता है अब 5 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन है आधारी मात्रक किसे कहते हैं। देखिए आधारी मात्रक किसे कहते हैं, अब ये समझिए। आधारी मात्रक या मूल मात्रक, आधारी कहिए या मूल मात्रक कहिए, दोनों का मतलब सेम ही है। दोस्तों देखेंगे, ध्यान देंगे, आधारी मात्रक के बारे में समझिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंसर में, आधारी मात्रक या मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, मिलजुले परिभाषा है। जैसे कि आधारी राशियां में था परिभाषा सेम, मिलजुले नहीं है, उसमें था पूर्णतः स्वतंत्र, इसमें भी एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र, यही बात है। सिर्फ एक दो वर्ड जो है, शब्द जो है चेंज है बस। ठीक है, उसमें था क्या, राशियां था, यहाँ क्या है, मात्रक है। चलिए समझ में आ गया होगा, क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। अगला देखिए इसी स्टेप में
आप देखिए आधारी जो है 7 मूल मात्रक होते हैं और वह 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, ये बात आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ लिखा हुआ है, क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। 7 मूल मात्रक, कितना है 7 मूल मात्रक होते हैं, वह 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दे रखा है, देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर, और संकेत में क्या लिखते हैं स्मॉल m, ठीक है लिखेंगे। उसके बाद है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों किलोग्राम, ठीक है केजी लिखेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, और एक और उदाहरण है, समय का मात्रक क्या होता है जानते हैं सेकेंड होता है, और इसको लिखते हैं स्मॉल की s से, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये सभी बात एक को समझते जाना है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है, यानी कि आप जो है मात्रक की पद्धति जितने हैं उनसे आप क्या समझते हैं। मात्रक की जैसे कि मूलतः जो है मेनली कितना है 3 है, CGS, FES और MKS है, ये 3 मात्रक है। इनसे आप क्या समझते हैं वो बताना है। तो समझिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको समझिएगा। आंसर है फर्स्ट में CGS, क्या है CGS पद्धति, पहला क्या है CGS पद्धति, क्या है CGS पद्धति। तो दूसरा क्या है FPS पद्धति, तीसरा क्या है MKS पद्धति, ठीक है दोस्तों। तो पहला देखिए CGS पद्धति समझिए, इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, और इसमें क्या आता है C से सेंटीमीटर, ठीक है, G से ग्राम, S से सेकेंड, G से ग्राम, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, याद रखिए CGS मतलब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, कितना आसान है, नहीं याद रहेगा, सभी याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं FPS पद्धति क्या है। FPS पद्धति किसको कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आप देखिए FPS आया, क्या आया FPS आया, ठीक है। FPS, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है ये 3 नंबर MKS पद्धति, यह CGS पद्धति का क्या है बड़ा रूप। अब बड़ा रूप कैसे है, परिभाषा तो बना दिए, यह CGS पद्धति का बड़ा रूप है, लेकिन इसको समझिएगा कैसे, सब समझिए, हम समझाते हैं। CGS में क्या है C से सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ क्या है M है, MKS क्या है M है, M मतलब यहाँ मीटर हो गया, यानी कि सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है मीटर होता है, इसलिए ये बड़ा हो गया, CGS का बड़ा हो गया, बड़ा रूप हो गया। जैसे कि यहाँ पर है ग्राम है, यहाँ सेंटीमीटर था यहाँ मीटर आया, और यहाँ ग्राम है और यहाँ क्या है किलोग्राम है, यानी उससे बड़ा हो गया, ग्राम से बड़ा होता है, यानी कि K से किलोग्राम, और S से यहाँ है सेकेंड, ये तो सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें भी सेकेंड है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया है, चलिए कमेंट कीजिएगा जल्दी से, समझ में आ गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, ये जो है इसी का पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है, यानी कि 3 नंबर ये एक्स्ट्रा में है, यानी कि एक्सेप्शन में है, ये SI क्या है SI पद्धति है। SI पद्धति क्या होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। SI मतलब क्या, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इसमें 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। SI मात्रक में यही पढ़ते हैं, SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, ठीक है दोस्तों।
ये बात आपको समझ सकते हैं, समझ लेना है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान देंगे। चलिए हम अब थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, हो गया, हाँ हो गया। अब देखिए, रेडियन और स्टेरेडियन किनके मात्रक हैं? रेडियन और स्टेरेडियन बता चुके हैं, रेडियन अभी तुरंत जस्ट बताए हैं, ये एक बार और बता दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक बार और समझ लीजिए, और समझ लीजिए, और समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना बार पूछेगा उतना बार समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एकदम फ्री वीडियो मिलेगा आपको, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। एकदम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के पढ़िए, एकदम पढ़िए कि बोर्ड में आपका ही नंबर पहला स्थान हो। ठीक है, ऐसा पढ़िए। ठीक है, देखते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मूल मात्रक है। क्या है? आपको पढ़ा चुके हैं, क्या है? पूरक मूल मात्रक है। क्या है? रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मूल मात्रक है, पूरक मूल मात्रक है। समतल, समतल कोण, इसका जो है समतल कोण, ध्यान से देखिएगा, क्या है? समतल कोण, इसका जो है मात्रक होता है रेडियन और इसका संकेत होता है RAD। क्या होता है? RAD। और दूसरा है घन कोण। क्या है? घन कोण, घन कोण या ठोस कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसको संकेत में लिखते हैं SR। चलिए चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर है? फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। 1 नैनोमीटर NM कितने मीटर के बराबर होता है? यानी कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं 10 पावर 9, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पावर 9। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। आपको ऑप्शन दे देगा A, B, C, D, कुछ कुछ अंदर कर देगा, -8, 10 पावर -8, 10 पावर -2, 10 पावर -9, 10 पावर -10, इनमें टिक लगेगा। ऑप्शन रहेगा 10 पावर -9, उसमें जाकर क्या करना है? टिक लगा देना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 1 नैनोमीटर बराबर, ये क्वेश्चन है 8 नैनोमीटर बराबर 10 पावर -9। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 पावर -9। तो इस पूछ रहा है कितने मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने मीटर होगा। ठीक है, कितने मीटर, कितने मीटर आएगा 1 नैनोमीटर में, सवाल ये है। तो समझिए, हमने सभी को बताया है 1 मीटर बराबर लिख सकते हैं 1/10 पावर -9 मीटर लिख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको जो है क्या 10 पावर -9 नैनोमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये क्या करेंगे, 100 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर भाग देकर आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 10 पावर -7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए कैसे निकला? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जोड़ घटा गुना भाग है, आप खुद से भी कर सकते हैं। और नहीं हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इसको समझा देंगे, इस क्वेश्चन, खास क्वेश्चन को, स्पेशल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 2-4 और करा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, उतना डिटेल में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाने के कारण आप तो देखते नहीं हैं। ठीक है, आपको डिटेल में देखना है तो फेस वीडियो में देखिए, फेस वीडियो में सभी चीज़ को एकदम डिटेल में, एकदम बारीकी से, अच्छे तरीके से, ढंग से समझा चुके हैं। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं पिछले वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 3, 4 एंड 5, इन सभी में सभी थ्योरी को एकदम सटीक भाषा में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष क्या है? आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, प्रकाश वर्ष क्या है? अब समझिए और पढ़िए इसको। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि निर्वात मतलब क्या होता है? जिसमें हवा ना हो, जिस माध्यम में हवा ना हो। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है।
यानी कि प्रकाश वर्ष का वेग कितना होता है? 3 × 10 पावर कितना होता है? 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इतना होता है। आगे देखेंगे फिर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है वेग गुना समय। क्या होता है? वेग गुना समय। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसमें होता है बराबर, याद रखिएगा, इतना होता है 3 × 10 पावर 8, ये वाला बात जो है। ठीक है, 3 × 10 पावर 8 गुना एक साल में कितना दिन होता है? तो वो होता है 365। ठीक है, गुना कर दिए। फिर एक दिन में कितने घंटा होता है? तो 24 घंटा होता है। एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 60 से गुना कर दिए। फिर एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो फिर एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इसको गुना करके आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतना आपका जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझ सकते हैं, ध्यान रखना है, याद कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ध्यान आवश्यक है? किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? ठीक, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है? तो समझिए, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए उस राशि की संख्या व मात्रक दोनों अनिवार्य है। क्या है? दोनों अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, क्या है? दोनों का दोनों क्या है? अनिवार्य है। इस बात को आप समझ सकते हैं। और फिर आगे देखिए, समझते जाइए। अगला है उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि 20 केजी का कोई सामान लिए। ठीक है, 20 केजी। तो किसी वस्तु का भार व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, 20 केजी का लिए तो इसमें मात्रक क्या है? केजी है। ठीक है, केजी क्या है? मात्रक है। यहाँ पर देख सकते हैं केजी लिखा हुआ है। केजी क्या है? मात्रक है। और 20 क्या है? संख्या है ना। तो ये क्या हो गया? इसका परिमाण और मात्रक दोनों क्या है? यहाँ पर है। तो इसके लिए अनिवार्य है, यानी कि संख्या भी रहना चाहिए और मात्रक, तभी आप जो है किसी भौतिक राशि के परिमाण का पूर्ण आकलन कर सकते हैं। सीधे कर देंगे, कह देंगे कोई, मतलब मान लीजिए सीधे कह देंगे केजी, तो केजी क्या? केजी कुछ केजी नहीं। जैसे कहेंगे 20 केजी, तो यानी कि 20 का क्या हो गया? परिमाण हो गया 20 किलोग्राम का रहा। ठीक है, ऐसे कर देंगे 20, तो क्या 20? कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके समझ सकते हैं आप। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहता है आधारी और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दें। क्या? आधारी और व्युत्पन्न राशियां। फिर वही को सवाल, यानी कि इसमें क्या है? वही सवाल को दोहराया जा रहा है। यानी कि आपको याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना बार प्रश्न आया है आधारी व्युत्पन्न, ये आधारी व्युत्पन्न, आपको रटा जाना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। मूल आधारी राशि आप देख समझिए। मूल आधारी राशि क्या है? मूल आधारी राशि यानी कि मूल या आधारी राशि, मूल कहिए, आधारी राशि कहिए, यह राशि पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। फिर वही परिभाषा आएगा। SI पद्धति में कितना होता है? 7। 7 क्या होता है? मूल मात्रक। वह 2 क्या होता है? पूरक मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों,
जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे सो समझिए। जैसे कि यहाँ पर है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और संकेत में क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और संकेत में क्या लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक, इस बात से आपको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, सभी को सरल एंड सटीक तरीका से सभी को एकदम टॉपिक बाय पॉइंट बाय बताया गया है। ठीक है, तो फिर देखते हैं को इसी में है, दो है, तो आइए देख लेते हैं। दो व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि क्या है, यह राशियाँ मूल मात्रक पर निर्भर करता है। फिर वही आ गया, वही परिभाषा सेम टू सेम। इनकी संख्या असीमित होती है, इनकी कोई संख्या नहीं, फिक्स नहीं है, बहुत सारी संख्या आ सकता है। वेग, त्वरण, बल, आयतन, घनत्व, बहुत सारा है। ठीक है, इसमें हम कुछ उदाहरण लिए हैं। वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया, संकेत हो गया, सॉरी। त्वरण, त्वरण का जो ये देखिए मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ है, और बल को क्या लिखेंगे, एन, न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, संकेत क्या होता है, केजी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, जो आपको 50 से 80 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कहता है एसआई मात्रक, एसआई यूनिट के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों को उदाहरण सहित उल्लेख करें। यानी कि एसआई मात्रक जब लिखते हैं और संकेत में लिखते हैं, जैसे कि लंबाई को लिखते हैं, उसका मात्रक होता है मीटर, और संकेत में लिखते हैं एम, तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये बता रहे हैं कि इन बातों का ध्यान रखें, जिससे आपको क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक और उसके संकेत लिखने में कोई भी त्रुटि यानी कि गलतियां ना मिले, यानी कि ना हो। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं अगले क्या लिखा हुआ है, अगले आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर में है, आंसर में ध्यान से देखिएगा, मात्रकों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। देखिए यही बात को ध्यान रखने के लिए बोला गया। ठीक है, तो लेकिन वैज्ञानिक नाम में बड़े अक्षर होता है। एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन क्या करिएगा, वैज्ञानिक के नाम पर जितने भी मात्रक हैं, जैसे एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, ठीक है, तो इन सभी जो मात्रक होंगे उनका जो लेटर क्या होंगे, कैपिटल में होंगे। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। नीचे उदाहरण से भी समझाया गया है, आप एकदम आसानी से ये समझ सकते हैं, कोई दिमाग पच्ची करने वाली बात नहीं है। एकदम हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट एकदम सरल तरीका, सटीक भाषा में एकदम आसानी से समझाए हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको उदाहरण से समझाया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब उदाहरण से समझिए क्या कहता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसको संकेत में कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एम में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम यहाँ कैपिटल एम में लिखेंगे, ये वाला जो एम है, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उसके बाद है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल केजी लिखेंगे। ठीक है, ना कि ये लिखेंगे, ना कि ये वाला लिखेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है, आप आगे देखेंगे, ताप का। देखिए अभी यहाँ क्या आ गया, सो समझिए। यहाँ कह रहा है ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ये बात आप जानते हैं, ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है।
उसका संकेत क्या लिखते हैं, कैपिटल के लिखते हैं। ये देखिए सही का टिक लगा हुआ है, लाल चिन्ह, लाल कलर से, यानी कि केल्विन जो थे क्या थे, वैज्ञानिक थे, इसलिए उनका जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या उनका जो मात्रक लिखा जाता है, यानी कि संकेत लिखा जाता है, वो कैपिटल में होता है। मात्रक नहीं, संकेत कहिएगा, यानी कि कैपिटल में। जाने जाने मान लीजिए हम इसको स्मॉल के में लिख देंगे कहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वथा रॉन्ग हो जाएगा, एकदम रॉन्ग। इस बात को ध्यान रखना है, जब भी वैज्ञानिक के नाम पर होंगे तो उनका जो है मात्रक का जो संकेत लिखेंगे वो होगा कैपिटल लेटर में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। और जितने भी हों, और उसके अलावा वैज्ञानिक के अलावा जो भी मात्रक हैं उनको हम स्मॉल में लिखेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखेंगे। इस बात को अपने माइंड में रखना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 2 नंबर क्या है। मात्रकों को हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। क्या? एक वचन में लिखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर, 10 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ 10 ms लिखा हुआ है। मीटर्स नहीं लिखते हैं, कहीं भी आप देखिएगा कोई भी बुक में मीटर्स नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? जैसे कि आप जाइएगा किसी दुकान पर तो कहिएगा कि हमें 10 मीटर का ये चाहिए, 10 मीटर का ये चाहिए, ये कहेंगे, ना कि ये कहेंगे 10 मीटर का मीटर्स का चाहिए, मीटर्स, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ बोलते हैं क्या, मीटर, 10 मीटर का कपड़ा चाहिए या 10 मीटर का कोई भी सामान चाहिए, ठीक है, ये कहते हैं। ना कि या कहते हैं कि आप 20 मीटर्स का दीजिए, 10 मीटर्स का दीजिए, एस नहीं लगाते हैं। और उसकी वजह से क्या है, मान लीजिए उसके बाद क्या है, 20 kg है, किलोग्राम, आप किलोग्राम वाला समझ लीजिए। तो उसके बाद यहाँ kgs लिखा है, ठीक है, kgs। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं मात्रकों को हमेशा जो है एक वचन में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है। इस बात को आप ध्यान रखना है, ना कि kgs लिखेंगे। kgs लिखेंगे, जैसे कि आप जाते हैं कोई दुकान में, मान लीजिए कुछ लेना है, तो जैसे कि आप मान लीजिए 20 kg हमको चीनी लेना है, तो आप क्या बोलते हैं, 20 kg चीनी दीजिए सर, ये कहते हैं। या दुकान वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, 20 kg चीनी आप दे दीजिए, ना कि ये कहते हैं कि 20 किलोग्राम्स चीनी दीजिए, ग्राम्स, ये कहते हैं, किलोग्राम्स नहीं कहते हैं, या kgs नहीं कहते हैं, ये बात कभी नहीं किए हैं। इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप सोच सकते हैं एकदम बेसिक तरीका से, एकदम उदाहरण दे देकर समझाते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना हो। चलिए एक बार में आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, इस बात हमारी जो बात बताते हैं उस पर ध्यान देंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड है, इन मात्रकों के संकेत के आगे कोई विराम चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं। ये बात भी ध्यान देने वाला है। देखिए ये नहीं कि साहित्य में ही हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें ही पॉइंट, फुल स्टॉप, ये सब का मायने रखता है, उसमें तो रखता ही रखता है, लेकिन आपको जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको इस सब बातों को ध्यान रखना होता है। क्या? विराम चिन्ह का, आप समझिए, देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन मात्रकों के संकेत के आगे क्या, विराम चिन्ह, क्या, विराम चिन्ह, ये वाला जो है विराम चिन्ह, फुल स्टॉप जिसे कहते हैं, उसको जो है नहीं लगाना होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 10 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही है, लेकिन आप 10 मीटर के बाद यहाँ बिंदु दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे? आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिंदु नहीं लगा सकते हैं, मीटर ऐसे लिख देंगे आप, नहीं कहेंगे फुल स्टॉप दे दिए उसके बाद कुछ नहीं, तो ये बात नहीं, सिर्फ लिखेंगे 10 मीटर लिख दिए, बस हो गया, ये सही और ये गलत हो जाएगा। समझ गए? चलिए और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। आप देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस पॉइंट को समझिए। और क्या कहता है, अगर मात्रक अंग्रेजी में लिखना हो तो सभी अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अगर हमको जैसे कि मात्रक को, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर तो हम हिंदी में लिख देते हैं मीटर, ठीक है, मीटर लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस बात को अंग्रेजी
में लिखेंगे तो क्या करेंगे, छोटे अक्षरों में लिखना है। क्या? छोटे अक्षरों में। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मीटर, METR, सभी क्या है, छोटा लेटर है। जैसे कि मीटर, उसके बाद मीटर, फिर यहाँ लिखा है, ये क्या है, गलत हो गया। ये मीटर क्या हो, गलत होगा। ऐसे लिखिएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एम कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, ये भी गलत हो जाएगा। सभी देखिए यहाँ पे METR, ये सभी क्या है, कैपिटल में है, यानी बड़े अक्षर में है अंग्रेजी वर्णमाला के। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। इस बात को भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये क्या है, हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे, और वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।